तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो अपने सपनों की सीढ़ी को चढ़ने के लिए, अपने सफलता की पहली सीढ़ी को चढ़ने के लिए आप आ चुके हैं हमारे चैनल डे ड्रीमर में। यहाँ हम आपको बताते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं रेलवे आरआरबी जेईई के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट। जो आप ये देख रहे हैं, शिफ्ट 1 2019 के ये पेपर है। इंट्रोडक्शन हमारा यही है कि वी कंबाइन लर्न विद प्ले। फन लर्न हमारा टैग है और कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ। कॉन्सेप्ट पर हम काम करते हैं, आपकी स्पीड पर काम करते हैं। आपका कोई भी एमसीक्यू का आंसर 20 to 30 सेकेंड में आप कैसे दें, इस पर हम वर्क करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ही वीडियो में। सॉल्व्ड क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। द टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेज 1 जो है वो है मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, एंड इसमें एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन एंड जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस। इसके अलावा हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ईच क्वेश्चन का सही अगर आप उत्तर देंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और वहीं अगर आप उसका गलत उत्तर देंगे तो 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। सोल्ड पेपर एक्स्ट्रा टिप्स में हम आपको यही बताना की कोशिश कर रहे हैं कि तुक्के नहीं मारने हैं, आपको कुछ भी हो जाए तुक्के नहीं लगाने हैं। तो वी कंबाइन लर्न एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन वन लेसन। तो देखिए, कामयाबी सुबह की तरह होती है, जो मांगने पर नहीं मिलती, जागने पर मिलती है। तो जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। किस्मत के भरोसे एग्जाम हॉल में जाके तुक्के लगाकर सफलता का इंतजार करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आपने इस एग्जाम में तुक्के लगा दिए तो 1/3 मार्क्स आपका जो सही है उसमें से भी डिडक्ट हो जाएगा, 1/3 मार्क्स का आपका कट हो जाएगा। तो देखिए I'm sorry, अपनी जिंदगी बनाने के लिए जागना तो पड़ता है और खुद पर विश्वास करना पड़ता है। और ये बात भी बहुत जरूरी है कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। तो वी कंबाइन लर्निंग एंड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर इन वन लेसन, दैट इज डे ड्रीमर। डे ड्रीमर चैनल पर अगर आप नए हैं तो हम आपको बता दें कि हम डे ड्रीमर चैनल पर लेकर आते हैं आपके लिए स्टडी, माइंडसेट, करियर, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट होता है हमारा। स्टडी कैसे करना है, माइंडसेट पर काम करना आपको सिखाते हैं। करियर ओरिएंटेड हमारा चैनल है, जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, सभी जॉब से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पर दिखाई देंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आरआरबी जेईई का जो हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसके ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको उनका आंसर बता चुके हैं। ये वो क्वेश्चन, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियोस में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95, जो पिछली वीडियो में भी हम आपको करके दिखा रहे थे और वीडियो कट हो गया। तो हम ये आपको एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज करा देते हैं कि क्या कुछ हमने अभी तक किया है। इन हाउ मैनी ईयर विल रुपीज 5000 ग्रो टू रुपीज 10,000 at 12.5% simple interest? Option number A 8 year, option B 12 year, C 20 year and D 9 year। तो आप ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, आपको आंसर समझ आ गया होगा, सिर्फ एक छोटा सा लास्ट का स्टेप आपको सॉल्व करना बाकी रह गया था। मूविंग ऑन टू दैट स्टेप कि आप ये देखिए, आपको अमाउंट जो है वो गिवन है, रेट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है। आपको क्या करना था, आपको इन सबको ऐड करके सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके सिंपल इंटरेस्ट हमारा ये आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट आने के बाद हमने इस फॉर्मूला में सिंपल इंटरेस्ट को रखा था और इससे हमारा सॉल्यूशन जो है आया। पर अब हमें आगे क्या करना है, हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको टाइम की वैल्यू, टाइम इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 12.5
5, राइट। तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में निकालनी थी वो आ जाएगी 8 ईयर। इसका मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8 ईयर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर है। तो हम चलते हैं अपना करेक्ट आंसर को मार्क करने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज 8 ईयर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिए जाएंगे 20 से 30 सेकेंड। आप लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो हम पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राकेश इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट. He walks 20 meters towards east and further 10 meters towards south. Then he walks 35 meters towards west and further 5 meters towards north. Again he walked 15 meters towards east, and what is the shortest distance in meters between his starting point and the point where he is now? The four options are: option number A is 5 meter, option number B is can't be determined, option C 10 meter and option D 1 meter. तो जल्दी से 20 सेकेंड लीजिए, इस आंसर को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डे ड्रीमर स्टडी चैनल से कीजिए। जी हाँ, डे ड्रीमर चैनल जो आपके सपने पूरे करने के लिए अपना पूरा योगदान देगा। आप अपने सपनों की सीढ़ी चढ़ पाए, अपनी सीढ़ी सफलता की सीढ़ी चढ़ के अपने सपनों को पा पाए, इसके लिए हमारा चैनल डे ड्रीमर उपस्थित है आप लोगों के सामने। और हम आपको ये बताते हैं कि इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। सो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। वो बोलते हैं ना, 5 ways टू स्टे कमिटेड टू योर गोल्स। तो अगर आपको गोल कुछ अचीव करना है तो कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि अपना एक प्लान बनाइए, मेक अ प्लान योर डे। अपने डे को प्लान कीजिए, कुछ ऐसा प्लान कीजिए कि पूरा दिन आपको क्या क्या करना है। जैसे ही आप सोकर उठे हैं, आपको ये पता होना चाहिए आज आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, आज आपको कितने घंटे पढ़ने का टाइम मिलेगा, उन घंटों में से आप कितना घंटा अपने आप को देंगे, कितना घंटा आप अपनी हेल्थ को देंगे। ये सब चीजें आपको अपनी प्लान कर लेनी है। तो एक प्लान बनाइए, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स का प्लान बनाइए। शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करिए, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करिए और फिर सक्सेसफुल बन जाइए। तो जो सेकंड चीज है वो ये होती है कि सेट डेडलाइंस। हमें हमेशा डेडलाइंस को सेट करना चाहिए। वी नीड टू सेट द डेडलाइन एंड नीड टू फोकस ऑन व्हाट वी नीड टू डू in that particular span of time only. Deadlines, to set deadlines, it is very important for all of us. Now third thing, most important thing is track your time. Time is the most valuable thing. As we know, we all know that time is most valuable. If you waste time, you can't gain it again, na? And if you waste anything else, if you anything else of your kind is broken, then you can just buy it, na? But the time is unbeatable. You can't waste your time, so track your time. The next is determine your why. आपका वाई क्लियर होना चाहिए। किसी भी चीज को करने से पहले वाई चीज क्लियर कर लो कि मैं क्यों ये एग्जाम देना चाहता हूँ, मैं क्यों आरआरबी जेई का एग्जाम क्लियर करना चाहती हूँ, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम है जो आप क्लियर करना चाहते हो, या कोई भी ऐसी चीज है जो आप पाना चाहते हो, तो उसका वाई आपका क्लियर होना चाहिए। आप फिर प्रोकेस्टिनेट करना भूल जाएंगे। अगर जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया तो आप प्रोकेस्टिनेट नहीं कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेलिब्रेट व्हेन यू रीच योर गोल एंड इवन सेलिब्रेट द प्रोसेस। अपने प्रोसेस को सेलिब्रेट करिए, और जिस दिन आपने उस गोल को अचीव कर लिया उसको सेलिब्रेट करिए। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमेशा स्माइलिंग फेस रखिए, खुश रहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अब तक तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल ही दिया होगा, जो कि है, अगर आपने नहीं डाला है तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन बना लेनी है। दिस इज द 4 kind of direction you need to make.
जिसमें हमने ये है ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ हमने ऐसे लिख लिए हैं। एंड राकेश इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट, राकेश एक पॉइंट पे स्टैंड हुआ है। ही वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है। तो हम अगले पेज पर आ जाते हैं और इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पर ये चीज हम सॉल्व करने के लिए आपको लिए ले लेते हैं एक मार्कर, और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं अपनी डायरेक्शन बनाकर। ईस्ट में वो चला है, ईस्ट में आपको यहाँ फिर से डायरेक्शन में बना के दिखा देती हूँ। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो ईस्ट डायरेक्शन में ये अगर हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट को ए मान लिया, तो समझो ईस्ट डायरेक्शन में वो 20 मीटर्स चला, राइट, 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद क्या हुआ, देखो आप, उसके बाद क्या हुआ, देन फर्दर 10 मीटर टुवर्ड साउथ, मतलब 10 मीटर साउथ की तरफ चलेगा। एंड देन ही वॉक्स 35 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, पहले वो साउथ में चलेगा यहाँ से 10 मीटर, तो समझो ये 10 मीटर वो चला साउथ में। उसके बाद वो चला है वेस्ट में, वेस्ट में चला है वो 35 मीटर। तो ये आप देखो ये 20 है, तो 35 कुछ इधर आएगा, है ना। तो ये पॉइंट डी हो गया, ये आ गया हमारा 35 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट ए था, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़िए कि फर्दर 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ 5 मीटर। अब नॉर्थ का आप ये देखिए, नॉर्थ की तरफ वो कितने मीटर गया, 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। आप ई पॉइंट पर पहुंच गए हैं, है ना, यहाँ पर आप पहुंच गए हैं, इधर से आप आए हैं, है ना, ये डायरेक्शन बनाई आपने। इसके बाद आप पढ़िए आगे उसने क्वेश्चन में क्या बोलना है। उसके बाद अगेन ही वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 15 मीटर वो ईस्ट की तरफ चला। ईस्ट किधर है, इधर है, तो 15 मीटर ईस्ट की तरफ चल के वो कहाँ पे जाएगा। आप देखिए 20, अगर आप 35 में से 20 को डिडक्ट माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे इसमें से 20 माइनस कर देंगे, तो आपका आएगा 15। इसका मतलब जितना ये पॉइंट है यहाँ तक वो 15 मीटर बैठता है ना, यहाँ तक चला वो। ठीक है, अब वो ये ई पॉइंट था, ये यहाँ तक चला। अब हम पॉइंट पे पहुंच गए एफ पे, यहाँ पे है। अब आप देखो क्वेश्चन में वो आपसे क्या बोल रहा है कि what is the shortest distance in meter between his starting point and the point where he is now। तो अगर आपको shortest distance का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, एक रास्ता तो इन दोनों पॉइंट पे जाने का ऐसे ऐसे है ना, और एक रास्ता ऐसे है। सपोज हमने दो ही रास्ते लिए है ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट हुई। ये तो बड़ा है ना, ऐसे 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 करके जाओगे तो ये भी बड़ा है, और कैसे भी जाओगे तो बड़ा आएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, एंडिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो यही मीटर में आएगा। कितना मीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस दोनों लाइन के बीच में है। अब आप मुझे बताएं, बी सी इज इक्वल टू, बी सी कितना है, 10, है ना, बी सी क्या है 10, और ई डी है 5। तो 10 में से जो ये पूरा है 10, तो यहाँ ये वाला है 5, तो ये कितना होगा, ये भी तो 5 ही होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो चलते हैं अपने आंसर की ओर। आंसर आप मार्क करिए, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 5। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आपको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझाया है। So 5 meter is the correct answer.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। जो आपकी अभी की करंट जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपकी फाइनल नहीं है, जो आपकी करंट की जो सिचुएशन है वो आपकी फाइनल नहीं है। आप ये समझिए कि वो आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, आपकी डेस्टिनेशन इससे भी बेहतर है, बहुत बेहतर है, जो आप खुद मेहनत कर कर बनाएंगे। I never depend on luck, I only depend on hard work। ये आप रोज सुनिए, रोज समझिए, हार्ड वर्क कीजिए। हमारे साथ रहेंगे तो आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा। And it always seem impossible until it done। कोई भी चीज करने से पहले ही इम्पॉसिबल दिखती है। अगर आप उस चीज को पाने के लिए अपनी पूरी की पूरी इच्छा लगा दें, आप अपने सारे के सारे सेंसेस को उसी डायरेक्शन में करें, तो आप वो चीज जरूर पा सकते हैं जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। स्टडी ऑल नाइट और क्राई होल लाइफ। पढ़ लीजिए या फिर जिंदगी भर रोना पड़ेगा। देखिए देखिए आप क्या कर सकते हैं। इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट डन। एक और बात जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि यू डू नॉट फाइंड अ हैप्पी लाइफ, you make a happy life। And every time you waste in doing nothing, just remember that someone is getting smarter somewhere। जब भी आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि जब जब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तब तक आपका कॉम्पिटिटर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और आपके को बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो दुनिया के और अपने देश के किसी भी कोने से आ सकते हैं इन एग्जाम्स को देने। और आप अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस समय को यूटिलाइज करके उस समय मेहनत कर रहे होंगे, तो आप उनसे पीछे रह सकते हैं। तो अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। If the time period of sound wave is 0.02 second, then what is its frequency? अगर हमारे को टाइम पीरियड गिवन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए इज 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी इज 10 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 25 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 500 हर्ट्ज। जल्दी से 20 सेकंड दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझिए। वैसे तो बच्चों से भी पूछते हैं क्वेश्चन, 8th क्लास से 9th क्लास से। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर हमें दीजिए। 20 सेकंड हम आपको दे रहे हैं, 20 सेकंड में इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हम आपको एक और बात कहना चाहते हैं कि जो आपसे नफरत करते हैं आप उनसे वापस पलट के नफरत मत कीजिएगा, क्योंकि आप उन लोगों को अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए जो आपके लिए मायने नहीं रखते। क्योंकि डोंट हेट देम बैक, दे डोंट डिजर्व अ प्लेस इन योर माइंड। और पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, क्योंकि सपने और जिम्मेदारी दोनों ही पूरी करनी है। तो आप आ चुके हैं डे ड्रीमर चैनल में, जो आपके लिए लाता है बहुत सी प्लेलिस्ट, बहुत से क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस। बिल्कुल सही, आपको समझाते हैं। और इसीलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे, तो सब लोग आप पर विश्वास करेंगे। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि खुद को पुश क्यों नहीं कर रहे हो तुम, खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम कौन हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या? मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या? तो इसी के साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, द साउंड वेव इज, इसकी फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? F इज इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी इज 1/T। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी या हमें टाइम गिवन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 1/T
क्या आएगी 1/0.02 सेकेंड, राइट। ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो 100 डिवाइडेड बाई 2 आपको पता ही है 50 हर्ट्ज इसका आंसर आएगा, क्योंकि 100 divided by 2 is equal to 50. So the option A is correct. Option A is correct for the question that is 50 hertz. Moving on to the next question, which of the following country was the host of the Man Hockey World Cup 2018? ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है और हम आपको बता दें कि जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस हमारे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछा जाता है इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट इंक्लूड्स फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। और जनरल नॉलेज में आपसे पूछा जाता है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसमें बहुत फर्क होता है। ये जो है हमारा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आप इसका आंसर जल्दी से 20 सेकंड लीजिए और पोस्ट कीजिए, क्योंकि हमें पता है आलसी हो आप, नाकाबिल नहीं हो। तो जल्दी से पोस्ट करिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या कर रहे हो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए? क्या कर रहे हो आप अपने सपने पूरे करने के लिए? क्या कर लिया आपने चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? क्या कर लिया आपने डे ड्रीमर चैनल को सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? और अगर नहीं किया है अभी तक हमारे डे ड्रीमर चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन कर लीजिए अपना, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमें पता है कि कुछ किया नहीं है दिन भर फिर भी थक रहे हो। ऐसे होंगे क्या सपने पूरे आपके? ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे? ये अपनी जिंदगी के साथ तुम कर क्या रहे हो? जहां हो वही रहना है क्या तुमको? जहां हो वही रहना है क्या तुमको, या फिर अपने सपनों के लिए कुछ करना भी है तुमको? तो अभी इसी वक्त डे ड्रीमर चैनल की इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल डे ड्रीमर को, जो आपके लिए कंटेंट लेकर आता रहेगा पढ़ाई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द होस्ट ऑफ द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018? आपके ऑप्शंस हैं मलेशिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जर्मनी एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान। आंसर आपने पोस्ट कर दिया होगा। नहीं आता आपको, कोई बात नहीं, नहीं किया आपने पोस्ट क्योंकि आपको नहीं आता था। हम आपको बता देते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया। इंडिया होस्टेड द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018. It was held in Bhubaneswar, India from 28th November to 16th December 2018. 2023 Hockey World Cup was hosted by India and Germany defeated Belgium in the final. तो ये बात आपको पता होनी बेहद जरूरी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज if y is equal to 3 plus 2 root 2 then find the value of root y। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज √2 + 1, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन सी √2 - 1, ऑप्शन डी √2 + √3। जल्दी से 20 सेकंड लीजिए, इसका आंसर पोस्ट कीजिए। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, यूनिक लगा ये क्वेश्चन। यूनिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, दिखने में जितना इजी है वैसे भी ये क्वेश्चन उतना ही इजी है, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा।
तो जल्दी जल्दी से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पहले भी आपको बता चुके हैं, शॉर्ट भी बनाया था हमने, इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया था आपको हमारे चैनल पर, उसकी शॉर्ट, उसकी वीडियो सब कुछ पड़ी है। तो अगर आप हमारी प्लेलिस्ट देखते आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी आपकी मेहनत लगेगी, थोड़ा आपका और ज़्यादा डेडिकेशन लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पर कोई बात नहीं गाइस, चलता है, होता है। हम आपके लिए और भी स्लाइड्स यहाँ पर, स्लाइड्स का इंतज़ाम कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से, 20 सेकंड में अपने आंसर दीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, क्योंकि सपने और जिम्मेदारी दोनों ही पूरी करनी है। देखिए, आप सभी को ये बात पता ही होगी, नहीं पता तो आगे चलकर पता जरूर चल जाएगी कि मुश्किलों का आना इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और उनमें से बाहर निकलना इज आर्ट ऑफ लाइफ। तो घबराइए मत, डरिए मत, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। क्योंकि अगर आप में कामयाब होने का जुनून है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएंगी। क्योंकि अगर आपको सफलता की फसल लगानी है तो सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती, मेहनत के, पसीने से, प्रयासों के बीजों को सींचना होता है। 20 सेकेंड आपको दे रहे हैं, जल्दी से आंसर अपना पोस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, हमारे साथ साथ एक पेपर लेके बैठिए जिसपे आप भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें दिखाएं। स्टॉप वेटिंग फॉर टुमारो, डू इट नाउ, अभी इसे करें, कल के लिए बिल्कुल भी वेट ना करें। पुट हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। कहते हैं ना कि अगर आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो आपके पास अभी तक नहीं है तो आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने आज तक नहीं करी। तो हम आपको अब सॉल्व करके दिखाते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि जिसे आता होगा सॉल्व करना वो अभी तक सॉल्व कर चुका होगा। तो ये देखिए, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अगर हम कह दें आपको रूट वाई अगर हम यहाँ पे ले लें तो आप हमें बता सकते हैं क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? रूट वाई। और इधर की साइड आपको दिखेगा कि आपको मिल रहा है 3। और आप मुझे बताएं 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं 2+1, है ना? और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर, है ना? और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर भी 2 होगा और 1 का स्क्वायर भी 2 होगा। तो 3 को हम बांट रहे हैं √2 के स्क्वायर में, क्योंकि हम इसको, आप अगर अभी तक समझ गए हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता है, आपके बेस क्लियर है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए इंटू बी, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं अगले पेज पे आपको दिखा देती हूँ इसको सॉल्व करके। इसका जब आप आंसर निकालेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर, वो ये आएगा कि आपको करना है अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए √2 है, बी 1 है, हम पिछली स्लाइड में आपको बता ही चुके हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा √2 प्लस 1।
तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आप जल्दी से जाइए √2+1 पे टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर द गिवन question. Moving on to the next question, that is find the LCM of 1 plus 0.5 and 2.1. The options are option number A 2.1, B 0.6, C 4, D 1.25. जल्दी से 20 सेकेंड लीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। And life is 10% what happened to you and 90% how we react to it. तो रिएक्ट कम कीजिएगा, ऑब्जर्व ज्यादा कीजिए, रिएक्ट कम कीजिए। नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। आई थिंक आई कैन, आई नो आई कैन। ये बात आप अपने आप को हमेशा बोलिए कि आई थिंक आई कैन, आई नो आई कैन। मैं सोच सकता हूं तो मैं कर सकता हूं, और मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ। यह आपको हमेशा बोलना है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सपर्ट्स वर वंस बिगनर्स। एक्सपर्ट जो किसी काम में एक्सपर्ट है वो भी कभी ना कभी तो बिगनर्स हुआ करते थे, उनको भी कभी ना कभी कुछ चीज़ नहीं पता थी, वो भी बिगनर्स थे। So just move on, carry on to the next question. We are moving on. तो आपको इसमें LCM निकालना है। LCM हम बचपन से निकालते आ रहे हैं, पर ट्विस्ट इसमें यह है कि आपको LCM निकालने के लिए दिए हैं पॉइंट्स वाले नंबर। तो पॉइंट्स वाले नंबर का LCM कैसे निकाल सकते हैं हम आपको इस स्लाइड पर बताएंगे सॉल्व करके। जी हाँ, हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपने इसका सॉल्यूशन निकाला है तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाएंगे अपने तरीके से। तो आपको एलसीएम निकालना है। आप हमें बताइए कि आप 1.05 को कैसे लिख सकते हैं। इसका आपने ये ऐसे में भी आपने इसे ऐसे लिखा होगा, एंड आप इसने 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 5 जा 5, 5 2 जा 10, अपॉन में आपका आ जाएगा 20, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 2 जा 10 और 21/20। तो आपके पास आ गया है 21/20, और दूसरी जो आपके पास चीज है वो आपको क्या गिवन है आप देखिए, दैट इज 2.1 है ना, 2.1। तो आप देख सकते हैं 2.1 आपको गिवन है। अगर हम 2.1 को निकालेंगे तो इसका आंसर है 21/10। तो 21/10। जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आपको एक फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए कि इसका फ्रैक्शन का जो सॉल्यूशन है वो निकलता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का एलसीएम 21 का एलसीएम क्या होगा, 21 ही होगा, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 20 और 10 का क्या होगा 10, राइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ गया है 2.1। क्या आ गया है 2.1। तो हम देखते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर है 2.1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन। इसका 100th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.1। आप समझ गए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इजी पढ़ रहे होंगे, आपने इजीली सॉल्व कर लिए होंगे, तो कांग्रेचुलेशंस, आपने पास कर लिया है अपना ये एग्जाम। तो देखिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। हाँ जी, तो अपने क्वेश्चंस को आप यहाँ पर कंफर्म कीजिए। हम आपको बता रहे हैं, आपने भी एक पेपर पर लिखा होगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। 94th is D, 95 is A, 96 is A, 97 is A, 98 is B, 99 is A, and 100 is A। The 100th, और ये इसका आंसर है। आंसर सारे ही के सारे अब आपको दिखा देते हैं, ये है सारे के सारे आंसर्स। आपको ये सारे आंसर्स आपने जो शीट में लिखे होंगे, आपको इसको देखकर समझ लेना है जो भी आंसर्स हैं। तो डे ड्रीमर चैनल की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए
करियर के रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस, करियर ओरिएंटेड, AIATC, रेलवे, बैंक से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट जिससे आप अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर को, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जिनको आप दिल से चाहते हैं कि वो कामयाब हो। तो स्टडी कीजिए, माइंडसेट स्ट्रांग रखिए, दिन में रात में जहां मर्जी पूरी दिन पूरी रात पढ़ाई में लगाना है तो लगा दीजिए, वरना फिर आपको रिग्रेट में नहीं करना है, आगे की लाइफ आपको रिग्रेट में नहीं जीनी है। ठीक है, करियर ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या फिर प्राइवेट जॉब से रिलेटेड भी आपको कोई कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगले व्लॉग में, अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। पर एक बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज योर वर्ल्ड। और अपना दिन बर्बाद बिन बात की बातों में मत कीजिएगा, वक्त मिलते ही वक्त बर्बाद बिन बात की बातों में ना कीजिए, वक्त मिलते ही RRB जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डे ड्रीमर चैनल से कीजिए। जी हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेव कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। Nothing will work unless you do. So work hard, stay motivated, think positive, as you all know manifestation work, and even if you think you can, you can. So think positive, always keep in mind that be positive. और क्योंकि आप जो देखते हैं उसी का असर, आप जो फील करते हैं सुनते हैं उसका इफेक्ट आपके माइंड पर पड़ता है। तो इफ यू थिंक देन यू कैन, यू कैन। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर बहम से। तो स्टार्ट वैल्यू योर सेल्फ, वर्ल्ड विल वैल्यू यू। आप इन दिनों कोई भी सीरीज वगैरह अवॉइड कीजिए देखना, क्योंकि खुद पर काम करना है आपको। और अगर आप भी अपने आसपास के किसी को भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए, बिकॉज इट विल लीड टू द ग्रेट ग्रेट थिंग फॉर नेशन बिल्डिंग। और आप कामयाब हो तो सकते ही हैं, और आपके पास इतने सारे के सारे जो चॉइसेस अवेलेबल हैं, आप किसका कंटेंट देखना चाहते हैं, सब कुछ फ्री है। आप देखिए, आप पढ़िए और कामयाब होइए। अगर आप कामयाब हैं तो आपकी सूरत नहीं देखी जाती, एक ही एग्जाम पर लुटा दो अपनी सारी की सारी डेडिकेशन, क्योंकि पसंद हो चीज तो कीमत नहीं देखी जाती। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कीमत लगेगी फोकस की, डेडिकेशन की, माइंडसेट की, टाइम की। ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी दी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने के लिए आपका साथ देती है। एंड it takes same energy to worry as it does to be positive. Use your energy to think positive and positive things will happen. अगर आपको कामयाब होना है, हम आपको मंत्रा दे देते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आसपास के सारे नेगेटिव पर्सन्स को अपनी लाइफ से निकाल देना है। लाइफ से निकालने का मतलब ये होता है कि आपको उनको अपने दिमाग से निकालना है। जो भी चीज़ आपके माइंड को इफेक्ट करती है, आपको उस चीज़ से दूर हो जाना है। सो डिलीट नेगेटिव पीपल्स, फॉरगेट योर पास्ट। आपने पास्ट में जितने भी फेलियर सहे हैं, जो भी सहा है, आप उनको भूल जाइए। अगर आप उन्हें भूल जाएंगे
तो आपके लिए इजी रहेगा, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करिए, क्या हो गया, हो गई मिस्टेक, बात खत्म हो गई। उस बात को बार बार आप अपने माइंड में स्ट्राइक मत होने दीजिएगा। एंड रीस्टार्ट कर लीजिए, रीस्टार्ट करिए और फिर से एक गोल सेट करिए और उस पर मेहनत कीजिए। इस बार उस पर इस तरह की मेहनत कीजिए कि फिर आपको रिग्रेट ना होना पड़े। एंड एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय द प्रोसेस, प्रोसेस को एंजॉय करना इज द वेरी मेन थिंग वी नीड टू डू। क्योंकि डेस्टिनेशन से ज़्यादा प्रोसेस में मेहनत लगती है, और प्रोसेस जिसने एंजॉय कर लिया वो कुछ भी पा सकता है। तो एंजॉय द प्रोसेस, बिलीव इन योर सेल्फ, वी बिलीव इन यू, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि क्योंकि हम आपको बता दे रहे हैं कि आपके पास 100 रीजंस हैं यहाँ से छोड़कर, सब चीजें छोड़कर भागने का, 100 रीजंस टू गिव अप, बट यू ओनली नीड वन, टू कीप गोइंग योर हार्ड वर्क एंड फील सक्सेस। एक दिन तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा, बस उस दिन तक रुकना मत, डिसिप्लिन रहो, हर दिन एक्शन लो, रेगुलरली काम करो, अपने डिसीजन पर डेडिकेटेड रहो, अपने गोल्स पे काम करो, और खुद को इंसल्ट मत होने देना, खुद का इंसल्ट कभी मत होने देना। क्योंकि ये जो गिल्ट होता है ना रिग्रेट का, ये सबसे बड़ा होता है, तो रिग्रेट मत होने देना, ना काम करते रहो। तो देखो, तो हमेशा से बेस्ट बनना है ना तुमको, तो हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते, आराम कर लो थोड़ी देर, पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो हमारी डे ड्रीमर चैनल की प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही, कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही। बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, पर फिर भी जागना तो पड़ेगा ही। तो क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्या कर रहे हो तुम अपने सपने पूरे करने के लिए? क्या कर लिया तुमने डे ड्रीमर चैनल सब्सक्राइब पढ़ने के लिए? मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? एक छोटा सा कदम तुम आकर आगे रख कर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जा रहे हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि तुम बस आलसी हो, तुम बस आलसी हो, ना काबिल नहीं हो तुम। एक कोशिश तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो। कुछ किया नहीं है दिन भर फिर भी थक रहे हो, ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे? ये अपनी जिंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो? यही रहना है क्या तुम्हें हमेशा? यही रहना है क्या तुम्हें हमेशा, या आगे भी बढ़ना है? ये अपने सपने पूरे करने के लिए भी तुम्हें कुछ करना है, तो कुछ करना है, करके दिखाना पड़ेगा। तो अभी इसी वक्त इस डे ड्रीमर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपनी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने की तैयारी कर लो, अपने सपने पूरे करने की तरफ एक कदम बढ़ा लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो तुम्हें मोटिवेट करता रहेगा कि तुम्हें आगे जाके अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन जरूर करना है। क्योंकि जो मुश्किल है, वो मुश्किल आना हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है, पर उस मुश्किल से आगे निकल जाना, उस मुश्किल को ओवरकम करना, उससे बाहर निकल जाना, वो आर्ट होती है हमारी लाइफ की। तो मुश्किल का आना इज पार्ट ऑफ लाइफ, और उनमें से बाहर निकलना इज आर्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि स्टडी ऑल नाइट और क्राई होल लाइफ, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा सही रहेगा आपको कि पूरी रात भर बैठकर पढ़ाई करना। देखो, क्लियर योर डेस्क, टाई योर हेयर अप, ग्रैब अ कॉफी एंड गेट स्टार्टेड, जस्ट गेट स्टार्ट एंड डू what is must to you. Focus on the great thing, focus on your great side, never focus on your dull side. Okay, stop wasting your time, stop waiting for tomorrow, put harder than yesterday if you want a different tomorrow. Experts were also beginners, do start where you are, just get started, just tie your hair up and get started.
Focus is most important than intelligent, and I think I can. I know you can. And nothing will work unless you do. तो कुछ भी नहीं होगा जब तक आप उस चीज को करना नहीं शुरू करेंगे. बोलते हैं ना, जब आपके मन में कोई भी विचार आए और आपके मन में कोई अच्छा विचार आया और उस पे रिलेटेड आपने कोई भी एक्शन तब नहीं लिया, तो समझिए आपका बिल्कुल वेस्ट हो गया, आपका कुछ भी यूज नहीं हुआ. क्योंकि जैसे ही आपको विचार आए, कुछ अच्छा विचार आए, तो आपको उसके ऊपर एक्शन जरूर लेना चाहिए. क्योंकि nothing will work unless you do. And life is 10% what happened to us and 90% how we react to it. सिर्फ 10% ही लाइफ होती है कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, बट 90% तो आप उसको लेके बैठे हैं ना. आपके साथ ये हो गया तो हो गया, आगे बढ़ना चाहिए हमको. Education is most important weapon which you can use to change the world. Sometime later become never. Do it now. Don't wait. Life goes faster than you think. बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है. डोंट वेट फॉर एनीवन एल्स. लाइफ विल गो फास्टर. Beautiful things about learning is that no one can take it away from you. कोई भी आपकी नॉलेज आपसे छीन ही नहीं सकता. कोई भी आपसे आपकी नॉलेज कभी नहीं छीन सकता. वो मटेरियलिस्टिक थिंग आपसे मे भी ले ले, पर आपने जो पढ़ लिया, आपने जो कर लिया, जो डेडिकेशन है आपकी, वो आपसे कभी कोई चीज नहीं छीन सकता. कोई भी आपको वो चीज से दूर नहीं धकेल सकता. ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रहो. देखते रहो हमारे चैनल डे ड्रीमर को, और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने उन सभी दोस्तों के साथ. हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिन दोस्तों को आप आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जिन दोस्तों को आप चाहते हैं कि वो भी अपनी लाइफ में कामयाब हो. तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में. तब तक के लिए stay healthy, stay motivated, and good luck.